हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारी टॉपर से। हाँ, हमारे 10th का रिजल्ट आ चुका है, काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैंने सोचा, मैंने बहुत दिनों से मैं प्लान बना रही थी टॉपर के साथ मिलने का। तो मैंने सोचा आज उनको बुला ही लेते हैं और उनसे मिल ही लेते हैं। तो मैं आ ही रही है बस अभी। उनके लिए माला मंगवा के रखी है और उनके लिए गिफ्ट्स पैक हैं, आएंगे और फिर उनको पूरा बाहर पार्टी देने का प्रोग्राम भी है आज। तो ट्रेंड करेंगे कि तुम्हारी पार्टी में तुम्हें खिलाऊंगी सूखी रोटी आज। सम्मानजनक इनका स्वागत किया जा रहा है। 99% बनाई है अवनी ने। अवनी साल भर में इसका क्या मतलब? नहीं, बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। वाओ, कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन से तरक्की करो। कुंजन ने बनाई है 96.2% बनाई है 10th बोर्ड में गाइस। वेरी गुड, तरक्की करो आशीर्वाद को। हम बैठ चुके हैं ऑटो में और हम जा रहे हैं मॉल। एक मॉल तो चला दिया इन लोगों ने। अभी ने बोल कर आए थे कि मतलब आग लगा दो आग में। हाँ, आग लगा देना, तो आग लग चुकी है उसमें। पर हमें बहुत अफसोस हुआ, वो मॉल बहुत अच्छा था यार। एक ही मॉल था जो जल गया, तो इसलिए दूसरे में जाना पड़ रहा है। अंकल टाइम लगेगा पर 2-3 महीने तो लगेंगे, बहुत ज़्यादा जल गया। जा रहे हैं इस जूडियो में, तो ये करेगी शॉपिंग और इसके पास बहुत सारा अमाउंट है, बहुत सारा अमाउंट है। इसको चैलेंज है, 100 रुपये में करके बताओ शॉपिंग। जी क्या कर पाती 100 रुपये 100 रुपये में क्या करती है ये, देखते हैं। मैंने कहा कि 100 रुपीज़ में शॉपिंग नहीं होती। देखो हो चुकी है शॉपिंग। और हम इसके लिए कैरी बैग भी लेने वाले हैं 8 रुपए का। नहीं, हमारे पास बहुत पैसा है, मैम के पास बहुत पैसा है। नहीं लेंगे कैरी बैग नहीं लेंगे। अपनी जेब है ना, उसमें रखना। पॉकेट्स है ना तुम्हारे पास? Yes. तुम्हारे पास है पॉकेट्स? चलो बढ़िया। मेरा फोन भी है। फोन भी लाई हो? वाह यार, बेबी पिंक देखो कलर गाइस, का। दिस इज द देखो सक्सेस। कितना दिस इज द मंत्र टू सक्सेस। खुद का फोन ना, और ये डब्बा। ये फोन ही रखना चाहिए गाइस, जिसको 99% बनानी है उसको। तो गाइस देखो, टॉपर के साथ घूमना कितना एग्जोटिक एक्सपीरियंस है। फिर हम जा रहे हैं बर्गर किंग में, क्योंकि हमारे टॉपर्स को पिज़्ज़ा हट चलेंगे कि बर्गर किंग चलेंगे। हमारे पहले फूड कोर्ट को चेक करके आते हैं, यहाँ कुछ मिलता है हमारे लायक कि नहीं मिलता है। एक बार आई हूँ फूड कोर्ट में और ये सच में बहुत सुंदर है। आज हम खा रहे हैं सबसे पहले क्या, रवा डोसा गाइस। चलो खा के दिखाओ, तुम्हारे रिएक्शन चेक करूँगी ना, फिर तुम खाओगे ना, उसके बाद मैं खाऊंगी। अच्छा होगा तो खा लूँगी, ख़राब होगा तो नहीं खाऊंगी। कैसा लगा? तो इनके रिव्यूज से पता चलेगा कि मुझे ये खाना है कि नहीं खाना है। बेस्ट है, बेस्ट A1 क्वालिटी, वेरी गुड। तो ये बताओ, आपके 99% आने का क्या रीज़न है? मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ती है 99 बनाने के लिए? मेहनत तो करनी पड़ती है, मतलब डेफिनेटली। और अगर मतलब खुद से मेहनत नहीं होती तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है। हमारे केस में किरण मैम थी एक्सटर्नल फोर्स, उन्होंने हमसे मेहनत करवा ली। नहीं तो मुझसे यार मेरा बोल रही है कहीं और जाएगी, वो एक क्या बोल देगी। नहीं सच्ची। सब क्या ये बोला हमने, कोचिंग और स्कूल। मतलब स्कूल तो हाँ, कोचिंग तो स्कूल तो बोलना ही पड़ेगा वरना पेपर नहीं दे। तो स्कूल का हाँ, कोचिंग का हाँ। तुम्हारा बताओ कैसे बन गई 96.2? 96 का यही था कि है ना, एक तो है ना पढ़ाई पे डेली, मतलब चाहे आपका मन करे ना करे बैठना ही पड़ता है। एक किरण लाइक कोचिंग पे किरण मैम ने एक तो जबरदस्ती, चाहे मन करे ना करे, किसी ना किसी तरीके से बिठा के पढ़ाया। 4-5 घंटे भी बैठे हैं। 6 भाई, आधा दिन खाना वही खाते थे। खाना हम वही खा लेते थे, कई बार बाहर चल जाते थे खाना खाने के लिए। हमने कचौरियाँ भी खाई है वहाँ पर बैठ के। कचौरियाँ? हाँ, पूरी रोटी सब्जी भी खाई, हाँ, हमारा लंच भी आता था कई बार वहाँ पे। हाँ ये तो है, और कई बार डांट भी खाई है लेट आने की वजह से। वो तो आदत सी थी। अरे अब तो याद है ना वो किस्सा तुम्हें, जब तुम लेट आए थे एक दिन। बहुत घर पे फोन चले गए थे हमारे। बहुत दिन। जबकि हम लोगों का ऐसा था कि हम लोगों के वहाँ पे ऑर्डर में टाइम लग गया और फिर हम लोग लेट हो गए ऐसे। अरे पर मेरे को तो बच्चों का लगता ही है ना कि हाँ यार बच्चों को टाइम पे गाना है, टाइम पे जाना है भैया। और इस बार तो हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने PYQs प्रैक्टिस करे, सारे NYQs आ गए, न्यू ईयर क्वेश्चन। हाँ, कुछ भी पुराने साल का आया ही नहीं। और मैथ्स का पेपर तो खास करके टफ था, पर जो प्रैक्टिस करवाई थी वो काम तो आई, हर जगह काम आई। एग्जैक्टली, क्योंकि होता क्या है ना कि आप जब सैम्पल पेपर्स करते हो तो हो सकता है कि वहाँ पे
आपका 1.5 घंटे में हो जाए जैसे मेरा होता था, पर एग्जाम टाइम में वो खिंच के 2.5 से 3 घंटे हो ही जाता है। तो हमेशा से प्रैक्टिस करो। मैम को बताया हमने कितने 25 सैम्पल पेपर सॉल्व करे थे, बहुत पूरी सैंपल पेपर की तो बुक लगाई थी। हमने बुक लगाई थी, PW वाली भी लगाई थी, और उसके अलावा मेरे तो एलन के मॉड्यूल्स भी थे, तो उनको भी प्रैक्टिस करा था। और फिर उसके अलावा मैम ने एक बुक भी दी थी, वो इमैनुअल की बुक, इमैनुअल नहीं, इमैनुअल तो छोड़, वो भी करा था। इमैनुअल के अलावा सैंपल पेपर की बुक्स मंगवाई थी हाँ, लास्ट में, अरिहंत वाली लास्ट करी में थी हमने, वो पूरी बुक करी थी। आई थिंक गोल्डन थी अपने पास में। हाँ, तो ये सारे फुल रिसोर्सेज टू प्रैक्टिस थी। आखिरी में कोर्स तो मैम ने पहले कवर करवा दिया है, आखिरी में फुल टू प्रैक्टिस हाँ, थी। एक हमारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे उसमें उसकी तैयारी भी हम लोगों ने करी, और उसमें अच्छा स्कोर आ गया, इस वजह से वो हाँ, बेस्ट फिर वो खिंच गई ऊपर। मेरे स्कोर्स ऐसे थे कि मेरा किस में इंग्लिश, SST और मैथ्स, इन तीनों में मेरे 98 थे। वाओ हिंदी में मेरा 97 था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेरा 100 था। वाओ। तो हिंदी को रिप्लेस करवाने के बाद 98.6 थे, जो कि ऐसा राउंड ऑफ करके 99 के आसपास बन जाता। वाह वाह वाह। मेरे सब में लाइक 93 सबसे कम लाइक इंग्लिश में आए थे, बाकी सब में 95, 96, 98 और IT में भी 98। मैंने तुम्हारा तो मार्कशीट भी देखा ही था, इन सब तुमने अपना मार्कशीट नहीं भेजा मुझे। 96.2। मैं भूल गई, क्योंकि उस दिन तो 2-3 दिन तो मैं हवा में ही थी, मतलब ऊपर बैठ ही नहीं पा रही थी। मैंने जमीन पे पैर नहीं थे तुम्हारे? उस दिन तो रात को भी नींद नहीं आई थी मुझे, इतना पूरे ज़्यादा था साल की serious मेहनत था। भाई, नवंबर से निकले तो मतलब कुल मिला के तुम कहना चाहते हो कि पूरे साल भर मेहनत करनी पड़ती है, एक एंड टाइम पे कुछ नहीं होता है, Exactly. है ना? कुछ नहीं होता, लास्ट मोमेंट पे कुछ भी नहीं होता। और लास्ट मोमेंट पे तो ऐसा है कि जितना मजे कर सकते हो ना वो 4-5 दिन में कर लो, क्योंकि होता क्या है कि हमारा SST का एग्जाम था, आई थिंक 7 को था, और 4 की होली थी। मैं उस दिन पूरा दिन होली खेली हूँ, मैंने SST की बुक को छुआ भी नहीं था उस दिन। पूरा दिन होली खेली है मैंने। मतलब साल भर की पढ़ाई काम आती है। प्रिपरेशन बहुत लास्ट ज़्यादा। में टाइम ही नहीं मिलता, ऐसा और लगता है लास्ट कि में लगा टाइम मिलता भी है तो कोई फायदा नहीं होता लास्ट मोमेंट की पढ़ाई का। और ये तो मतलब चलो 9 तक तो हमने भी यही करा, एक दिन पहले पढ़ के सारा सब कुछ बढ़िया स्कोर कर लिया, पर 10th में आपको पहले से मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा हा हुल्ला है कि हाँ 10th थोड़ा ज़्यादा है, पर कोई बात नहीं, जितनी मेहनत आपने 9th में करी उतनी 10th में करो, हो जाएगा। 10th ईजी है, 9th से ईजी है, बस बोर्ड का हल्ला है। और बाकी बोर्ड वाले भी इससे किसी को फेल करने के मकसद से नहीं करते। हाँ। IT PAT आपने लिया है तो वो लाइक ईजी चेकिंग ही होती है, उसमें बढ़िया मार्क्स बन और जाएंगे। 6 बाकी सब्जेक्ट में लेना कुछ चाहिए, है। 6 सब्जेक्ट सच्ची लेना हाँ। चाहिए। पहले मुझे लगता था फालतू कंसेप्ट है, पर मेरे 100 आ गए उसमें। एक खुद से दिन में पढ़ के आ खुद से जाएंगे। पढ़ के मैंने खुद पढ़ा था। एक दिन में पढ़ के हम लोग, क्योंकि हमारी कोचिंग ऐसी थी नहीं, स्कूल था, बाकी खुद से पढ़ के एक दिन की छुट्टी थी। पर यार वो सब्जेक्ट तो अभी तक भी कोई भी कोचिंग नहीं पढ़ा रही है। I think। नहीं, वो कहीं भी नहीं पढ़ा रहा, वो सिर्फ स्कूल में भी स्कूल बहुत में होता प्रैक्टिकल है, यही हाँ, होता है, स्कूल बाकी में तो होता है। सेल्फ ही पढ़ना पड़ता है बुक का पूरा। पर तो easy मतलब checking होती है। 5 सब्जेक्ट का भी ऑप्शन और 6 का भी ऑप्शन है क्या अभी? हाँ, 6 का तो मैम होता ही है ना, 6 का तो मतलब निकाल सकते हो। अब पर आजकल तो मतलब जैसे compulsory है। हाँ, अब कंपलसरी हो गया। IT और ये कंपलसरी बहुत तो नहीं है, पर हाँ मतलब बहुत सारे स्कूल्स करते हैं। पर लोग है ना कैसे मानेंगे कि वो तुमने उल्टा पुल्टा करके जो परसेंटेज निकाली है वो काउंट सही है? बेस्ट 5 निकाली ना। हाँ तो बेस्ट 5 से उसमें तो लिखा हुआ नहीं आता ना, पास या फेल ही लिखाते हैं ना मार्कशीट में तो। हाँ हाँ, उसमें तो सिर्फ ये तो पास CBSE की गाइडलाइन है, बस आप इंग्लिश को रिप्लेस नहीं कर सकते, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को आप एक रिप्लेस कर सकते हो। अच्छा। और फिर बेस्ट ऑफ 5 कैलकुलेट करते हो, उसमें सारे जितने भी आपका पूरा 100 में से जितने भी मार्क्स है सबको ऐड करो और फिर 5 से डिवाइड कर दो, बस निकल जाती है। चलो हमारे बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? हमारे पास में 10th का पेज वापस से आया है, पर इस साल देखते हैं। कुछ नहीं, मेहनत करो, मेहनत इज़ द की। हमने पूरे साल मेहनत करी है, और मतलब मेहनत करी भी नहीं है तो हमसे करवा ली गई है। बाकी खुद घर पे अगर 1-1.5 घंटा भी पढ़ोगे ना तो भी बहुत होता है। हमने भी इतना ही पढ़ा, बहुत ज़्यादा हमने भी नहीं पढ़ा, ये बात मैम भी जानती है। स्पेशली अवनी और निष्ठा को दो थोड़ी सलाह कि ना अभी से ही मेहनत करे, क्योंकि तुम्हारा है ना अगला, जैसे तुम दोनों यहाँ बैठी हुई हो ना, तो मैं चाहती हूँ अगले साल वो दोनों भी यहाँ बैठी हुई हो और ऐसे बात कर रही हो। वही चीज है कि है ना, अवनी निष्ठा जितने भी हैं पूरे साल तुमने कुछ भी कराओ, समर वेकेशन के बाद सीरियस हो जाओ, अपने लेवल पे कोर्स खत्म करो, नवंबर दिसंबर तक तुमने कुछ भी कराओ, रिवीजन लगाओ पूरे सब्जेक्ट का, और एग्जाम के जस्ट पहले जो ना से प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं, चिल आउट मूड में रहो, दोस्तों से बात करो। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है ये नवंबर दिसंबर वाला। इसमें CBSE हर साल अपना सैम्पल पेपर रिलीज करता है, हर साल। तो CBSE का सैम्पल पेपर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी क्या हुआ था ना, अभी मैम को बताया हमारे साइंस के और SST के पेपर में थोड़ा डिफरेंस हुआ था। मतलब कैसे हुआ था कि इस बार बायो फिजिक्स केमिस्ट्री अलग आ गई है, पैटर्न भी चेंज हुआ था। पैटर्न भी चेंज हो पैटर्न गया। आपको कैसे समझ में आएगा, तो वो पैटर्न आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। और वैसे तो जहाँ तक है NCERT को रेफर करो, रेफरेंस बुक्स तो ठीक है, रेफरेंस बुक अगर यूज़ करनी है तो SST के लिए मैं ओसवाल रिकमेंड करूँगी, SST और हिंदी के लिए SST, हिंदी इंग्लिश, आप तीनों में ओसवाल को रेफर कर सकते हो।
मैथ्स में एग्जाम आइडिया बढ़िया, मैथ्स की एग्जाम आइडिया लाइक जो पूरी जो बुकलेट आती है ना उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आपको अलग अलग जगह पर एग्जाम आइडिया अच्छा है। और आरडी शर्मा तो कर लेना एक बार। RDRS तो साइंस में स्कोर कैसे किया? सबसे ज्यादा लोगों को क्वेश्चन होता है मेरे साइंस में। कैसे स्कोर किया साइंस में? 9, बहुत 9, मुश्किल है। हाँ। साइंस देखो, साइंस इस बार आसान आया था, मतलब जितना मैं प्रैक्टिस करके गई थी उससे तो बहुत आसान आया था। मेरे 99 थे, मुझे पता है मेरे 1 मार्क कहाँ घटे। एक क्वेश्चन आया था कि हाउ इज़ द यूनिवर्सल इंडिकेटर मेड, तो वो मेरा एनसीईआरटी से स्किप हो गया, पता नहीं कैसे, पर वो दिमाग उस समय नहीं लग पाया, नहीं तो मेरे साइंस में भी फुल होते हैं। तो ऐसा साइंस में तो एनसीईआरटी को रेफर करो, वो जो डू यू नो वाले बॉक्सेस होते हैं और वो वाले जो बॉक्सेस होते हैं ना, उनको बहुत ध्यान से, क्योंकि उनमें लास्ट में एक क्वेश्चन होता है। कई बार क्या होता है ना कि टीचर्स आपको नहीं बताती है कि ये इसका Do you आंसर know क्या होगा, आंसर तो क्या होगा? जानबूझ के पूछो उन क्वेश्चंस को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन क्वेश्चंस को आप एक बार सॉल्व कर जाओ, बहुत 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 ज़रूरी है। पॉइंटर्स में आंसर लिखो, और आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने हर एग्जाम के पहले आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी थी, और जहाँ तक है ना, एक जो सिस्टम मैंने फॉलो करा था वो ये था कि एग्जाम में जैसे 4-5 दिन का गैप आया, तो हर दिन एक 10:30 से लेकर 1:30 तक, वही टाइम जो आप बोर्ड में देने वाले हो, उसमें एक पेपर लगा लो, कोई सा भी है, तो AYQ लगा लो, या फिर अभी का जो सैम्पल पेपर CBSE ने दिया है वो कर लो। तो ये होता है, ये करना चाहिए मेरे ख्याल से। इससे रोज़ करोगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरे मैथ्स में आई थिंक 5-6 दिन जब मैंने प्रिपरेशन करी, तो 5 या फिर 6 दिन जितने भी थे ना, मैंने 6 के 6 पेपर सॉल्व करे थे उसी टाइम में। 3 घंटे का टाइमर सेट करो, बीच में मत उठो बस। और SST और हिंदी वगैरह में तो अगर स्पीड अच्छी है तो एक पेपर सॉल्व करके भी हो जाएगा। जैसे मैंने केवल CBSE वाला एग्जाम पेपर सॉल्व करा था SST और हिंदी में, और इंग्लिश में मैंने 3 पेपर सॉल्व करे थे। इससे आपको क्या, और हिंदी और इंग्लिश में ना आपको स्पीड बहुत तेज़ रखनी पड़ेगी, क्योंकि होता क्या है, इसको भी पता है, टाइम मैनेजमेंट। हाँ, हाईलाइट का ये होता है कि देखो टीचर के पास खूब सारी कॉपीज होती है, आपकी अकेली कॉपी नहीं, तो फिर वो पूरा नहीं पढ़ पाता है। अगर आप जो उसको पॉइंटर्स चाहिए ना हर एक क्वेश्चन में, अगर आपने उसको हाईलाइट किया, तो वो चाहे अपने बीच में लाइक अगर आपने थोड़ा इधर उधर करके आपको डाउट ही सही वो नहीं हो, तो उस टाइम भी वो आपकी हाईलाइट्स पढ़ के आपको आराम से मार्क्स दे देगा। साइंस में SST में तो खास करके लैंग्वेज में भी करो जो मेन, और खास कर इसकी इंग्लिश है और हिंदी है, इनमें कैरेक्टर स्केचेस ज़्यादा, कैरेक्टर कैसे थे सारे जितने भी जो लोग थे उनके कैरेक्टर कैसे थे, और जितने भी जो एक्स्ट्रा पॉइंटर्स होते हैं ना उनको ट्राई करो अपने आंसर्स में एड ऑन करने की SST में, क्योंकि उससे ना एक वेटेज पड़ता है कि अगर आपका बाकी पॉइंट्स नहीं कवर अप हो पा रहे तो फिर शायद उनमें से कहीं ना कहीं कोई टॉपिक नहीं आता, उसके आसपास की पूरी कहानी लिख दो, हाईलाइट कर दो, मार्क्स मिल जाएंगे। हमारी बुक्स ऐसी हो गई है कि कोई दूसरा हो जो पढ़ नहीं सकता, इतनी बुरी बुक्स हो गई। किरण मैम तो बोलती थी मेरी बुक्स को देख के कि तेरी बुक्स से कोई पढ़ेगा कैसे, तो सही कि किसी को नहीं दी? नहीं दी। अरे मैम क्या बताऊँ, कोई ले ही नहीं रहा, इतनी बुरी बुक्स हो गई है। और तुमने तो दे दी होगी अवनी को? हाँ मैंने दे दी, मैंने पेंसिल से लिखी थी। ये होता है कि हाँ मेरी एक कजन है दूर की, वो मांग रही है, अब देखते हैं वो पढ़ पाएगी क्या उसमें से। फाइनली मोमोज आ चुके हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं कि कब इंटरव्यू समाप्त होगा, हम खाएंगे। तो पहले हम थोड़ा सा होल्ड पे जाते हैं। ये 0 शुगर, ये विद शुगर। अब देखते हैं दोनों का टेस्ट, बताती हूँ कैसा है। दोनों का सेम, बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। इन नॉन कैलोरिक स्वीटनर्स, मतलब इसमें वो शक्कर नहीं होती, दूसरे तरह का स्वीटनर होता है। तो मैं यही बोल रही हूँ, उसमें वो जो आती है ना 0 शुगर, शुगर वाली, शुगर फ्री। तुम लोग अपना गला खराब मत कर लेना बस, और तुम अपना पेट भी मत खराब कर लेना। गुड़हल का पेट। ये हमारा कौन सा ऑर्डर है? 4th ऑर्डर है ना? थर्ड ऑर्डर है हमारा। हाक्का नूडल्स, हमारा वेज मंचूरियन। चलो खा के देखते हैं कैसा लगता है। पर ये इसमें दिया है इसने, तो अपन इसको खाएंगे कैसे? फोर्क से। अरे यार, मतलब प्लेट्स वगैरह नहीं है ना हमारे पास में, इसी में से खाना पड़ेगा। इसी में से ही खाना पड़ेगा। वही तो नहीं, गुंजन तो वो नहीं लग रही, वो भूत नहीं आती उसमें 1920 वाली। ये व्हाइट वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है यार, वैसे पिंक भी अच्छा लग रहा है, पर ड्रेस भी पहननी पड़ेगी फिर। यार अच्छा तो लग रहा है, ये चीज अच्छी है। छोटे छोटे बच्चों को भी कितनी शॉपिंग हो गई। दूसरा वाला दिखाना तुम्हारा है। दो सामान 100 में शॉपिंग हो जाती है। मेरी ये 230 की, ये आई थिंक 30 हो गया ना, 29 का है ना ये गुंजन? हाँ 29। ये 30 260 प्लस 50 310, और 310 प्लस 50 तुम्हारी ज्यादा की पड़ती, इसकी 100 में हो गई। देखो यार, अभी भी बचे हुए हैं, अभी भी पैसे बचे हुए हैं। 20 रुपए बचे, आप देखते हैं 20 रुपए में क्या लेती है। Let's see. नाइस, पेन वेन ले लो। इंडियन थिंग्स। तो कैसा लगा दोनों को ही बता दो। बहुत मजा, बहुत मजा आया। पक्का ना? सच बोल रही हो ना? मजा आ गया ना? खाना पी के खूब खाया, शॉपिंग अंडर 100 वाली शॉपिंग हुई।
चलो ठीक हमने है, तो मुझे अच्छा सोचा लगा। था कि ये तो भूखी रह जाएगी, पर इसने अंडर 100 बहुत बढ़िया शॉपिंग कर ली। तो गाइस ये है हमारे आज के गिफ्ट्स, ये देखिए। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, अब अगले साल के बच्चों को अच्छी सलाह देके जाओ कि वो भी कुछ करें तुम्हारी तरह, मेहनत उनको भी करो। मौका मिले घूमने का। हाँ, एनसीईआरटी पे बहुत फोकस करो। NCERT एनसीईआरटी बोल के जरूरी। पी जाओ। और आखिरी में एनसीईआरटी पढ़ने की कभी गलती मत करना। पूरे साल पढ़ो, हाँ। आखिरी में बकवास। लास्ट दिन बस सम अप करो। और बस एक्स्ट्रा क्वेश्चन हाँ, हाँ। लगाओ। और जो लोगों का ध्यान भटक जाता है उनको भी सलाह दो भाई। देखो पूरे मानना साल भी है। इंटेलिजेंट होते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन उनका ध्यान भटक जाता है। देखो मैं बताती हूँ, मेरा 11th हो गया है, मेरे पास अभी तक भी यही फोन है। मम्मी का यूज कर लेते हैं ओकेजनली, पर इट्स फाइन। अगर आपके पास कोई फोन नहीं है तो फोमो मत रखो, बिकॉज आप बहुत कुछ कर सकते हो बिना फोन के। आपको जरूरत भी नहीं है और आपको भी अंदाजा भी नहीं है कि आपको सच्ची फोन नहीं चाहिए। शुरू में जब हमने भी ऐसे 9th-10th में आए थे तो हवा आती है, अरे सबके पास फोन, आईफोन, पता नहीं क्या क्या। पर धीरे धीरे ऐसे आदत पड़ जाती है और अब तो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि यार मेरे पास फोन नहीं है। और देखो 12th के बाद तो वैसे ही पेरेंट्स दिलाई देंगे, क्योंकि आप यहाँ तो रहने वाले नहीं हो। तो बस ये 1 साल ही तो है, थोड़ा सा मेहनत कर लो, 12th में मार्क्स ले आओ। 10, 11, 12 3 साल। हाँ, तो ये 3 साल ही है, अच्छे से मेहनत करो। गुंजन के पास तो फोन ही नहीं है, उसको क्या लगता होगा? मैं बेचारी, मेरे पास अभी भी फोन नहीं है, मतलब है लाइक, बट अभी भी ना इंस्टाग्राम है, ना स्नैपचैट है, व्हाट्सएप और यूट्यूब के अलावा नथिंग, कुछ भी नहीं है। मैं कभी बोर्ड नहीं हुई, फ्रेंड से बात कर लो, ठीक है। तो पूरे साल कोई ना डिस्ट्रैक्ट करो हो। मैंने भी समर वेकेशन चालू करी थी पढ़ाई। बस याद रखना कि एक टारगेट बनाओ कि है, मतलब अपने मन के अंदर खुद एक वो होती है, एक रेजिलेंसी होती है कि हाँ 1 घंटा पढ़ना ही बैठना, कुछ भी पढ़ो, इंग्लिश और हिंदी, इन पे ध्यान देना। मैथ्स लेके बैठ जाओ यार, मैथ्स से चालू करो। मैथ्स से चालू करोगे कभी बोर्ड नहीं होगा। हमेशा मैथ्स से शुरुआत करो, थोड़ा बहुत मैथ्स करो, फिर उसके बाद अपना जो रटने वाले सब्जेक्ट्स है वो चालू कर दो। और भाई ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स होंगे जो हर महीना बोलेंगे कि हम आपको ये आप फॉलो कर लो, इससे पता नहीं क्या हो जाए। मत करना। सच्ची में अपने टीचर्स की बात मानो। जो एग्जाम आ रहा है उसको ऐसा समझो कि मैं लास्ट टाइम पढ़ रहा हूँ इस चैप्टर को, इसके बाद मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। उस हिसाब से पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि आपकी बुक को कोई और दूसरा पढ़ ही ना सके। इस तरीके से पढ़ो। ये कि बस अब याद रखना कि लाइक पूरे लाइक ये कि जैसे ही आप बैठो ना पढ़ने के लिए, इसकी मैक्स करने का मुझे मैक्स करने का भी दिल नहीं करता। तो इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, आईटी पढ़ो, ये तीनों ना कुछ तो पढ़ो सेल्फ स्टडी में। अब जिसकी साइंस है, बायो के अंदर इंटरेस्ट होता है बहुत, सबको बताया ना, वो अच्छे चैप्टर होते हैं बायो के अंदर। फिजिक्स बोरिंग है, केमिस्ट्री के अंदर। तो फिर अगर कुछ भी नहीं करो, मतलब मन कर रहा है कि यार एक चीज नहीं पढ़नी, नोट्स बना लो। मैंने भी टीप के बनाओ, पर नोट्स बना लो। क्या कहते हैं कि कहीं ना अपन को लगता है अपन के दिमाग में कहीं नहीं बैठ रहा, पर अपन को कभी रियलाइज होता है अपन के सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठ चुकी होती है। फिर एग्जाम लिखने बैठोगे ना अपन को कि ओ, फिर अपन को अचानक से आ जाएगा, अपन ने कभी याद कराई नहीं है नोट्स में। और 10th की वजह से कभी भी कुछ भी मिस मत करो, ठीक है। पढ़ो, ठीक है, मजे करो, क्योंकि ये स्कूल लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है। ये हमेशा याद रहेगा। और 10th में जो दोस्त बनेंगे ना वो आपके हमेशा दोस्त रहेंगे। तो दोस्ती करो, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छे दोस्त बनाओ जो आपको भी सही लेके जाए और आप भी उनको सही लेके जाओ। जैसे कि ये हम सही बात है कि है ना, लाइक 10th में हम लोगों ने भी है ना गेम्स वेम्स में पार्ट लिया, डिबेट में पार्ट लिया, फ्रेंड्स बनाए। ये चीज है कि देखो स्कूल मेमोरी कभी वापस नहीं ली। अब हम लोग चेंज कर रहे हैं हमारा स्कूल, वी रियलाइज कि हमको कितना दुख हो रहा है, हमको पता है कितना गंदा दुख हो रहा है हमको। फ्रेंड्स बनाओ, बस ये है कि फ्रेंडशिप को अपनी जगह पर रखो और अपने गोल्स को अपनी जगह पर रखो। और अगर 10th में ऐसे तो पता है कि सबके अच्छे मार्क्स नहीं, पर अगर कभी नहीं आ पाए तो डोंट टेक चलेगा। 10th की मार्कशीट है ना, बस अपन की उसकी डिटेल्स के लिए होती है। बस जैसे कि पहला एकेडमिक स्टेप होता है, तो अगर इसमें तुमने अच्छा परफॉर्म करा तो आगे भी अच्छा करते जाओ। ठीक है, हमेशा तुम 11th में रहोगे ना, तुम्हें हमेशा चौड़ में रहोगे कि वाह यार क्या बात है। हम दोनों ने ह्यूमैनिटीज लिया है, तो अब अगर हमसे कोई बोलता है कि क्या सब्जेक्ट लिया है, हम बोलते हैं ह्यूमैनिटीज। पहले जब हमने बोला लोगों ने, तो पहले लोग बोलते हैं अच्छा ह्यूमैनिटीज। अब हम बोलते हैं ह्यूमैनिटीज, अच्छा बेटा आपका तो कोई गोल होगा तो भी आपने ह्यूमैनिटीज लिया। तो इस वजह से अपने आप को प्रूव कर दो, ठीक है। आपके पास ये चांस है अपने आप को प्रूव करने का। पीयर प्रेशर में मत आना। और मैं कहना चाहती हूँ सब्जेक्ट तो बच्चा कोई भी ले, मेन तो ये कि ढंग से पढ़े, ढंग से पढ़ो भाई। चलो एक लास्ट सवाल है मेरा, हम किसी का नाम भी नहीं लेंगे यहाँ पर। तुम्हारी परसेंटेज अच्छी बन गई, तुम्हें पता है कि तुमने बहुत मेहनत करी, हार्डकोर मेहनत कर ली, पर जिनकी बन सकती थी उनकी नहीं बनी, उनका क्या रीजन हो सकता है? सही टाइम पे फोकस ना करना, ओवर कॉन्फिडेंस में आना, एनसीईआरटी को इग्नोर करना, पीवाईक्यू नहीं लगाना, और कुछ ज्यादा ही अपने मतलब कुछ ज्यादा ही टीचर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाना। अपने ऊपर डिपेंडेंट कभी रहना ही ना। तो इतना डिपेंडेंट भी नहीं होना चाहिए, अपने ऊपर भी रहो, तभी हो पाएगा। तभी नहीं बन पाई उन लोगों की, और तभी हमारी निकल गई। और सेल्फ स्टडीज की। वेरी गुड, नाइस, थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय। ये भी आ गई छुटकी, बाय।